नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में शनि महाराज को संपत्ति और विपत्ति दोनों देने का कारक कहा गया है और उसके लिए जातक पारिजात में यह सूत्र दिया गया है, विपत संपत प्रदाता शनि ही। अब जैसा कि हम सबको पता है कि शनि की 3 विशेष दृष्टियां होती है। जैसे कि प्रत्येक ग्रह जहाँ पर वो बैठा है उससे 7वें भाव पर देखेगा ही देखेगा, लेकिन शनि की कुछ विशेष दृष्टियाँ भी होती है और वो जो विशेष दृष्टियाँ है वो है 3rd और 10th। अर्थात शनि जहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, वहाँ से 3रे भाव को भी देखेगा, 7वें भाव को भी देखेगा और 10वें भाव को भी देखेगा। अब इसमें शनि की जो 10वीं दृष्टि है, शनि का जो 10th एस्पेक्ट है, वह हमारे जीवन में हमें कहाँ पर कर्म करना चाहिए ताकि हमारा भाग्य बदल पाए, उसका सीक्रेट दिखाता है। और उसके बारे में बात करते हुए बृहद जातक टीका में यह सूत्र दिया गया है, यत्र शनि दशम दृष्टि ही तत्र क्रमणा भाग्य वृद्धि ही काल पुरुष नियमात। अर्थात जैसा कि हम सबको पता है कि काल पुरुष के 10वीं राशि होती है मकर राशि और उसका स्वामी भी शनि है। तो जैसे शनि काल पुरुष की 10वीं राशि का स्वामी होकर हमारे कर्म को उजागर करता है, वैसे ही शनि आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है उसकी 10वीं दृष्टि को यदि आप पकड़ लो तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हो और उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि प्रथम भाव में बैठा है, अर्थात जहाँ पर लग्न लिखा होता है वहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर आपकी कुंडली में शनि है। अब याद रहे, शनि किसी भी राशि में हो तो भी ये जो सूत्र है वह वैसा ही रिजल्ट देता है। और यदि शनि आपके 1st हाउस में है तो उसका अर्थ ये हो गया कि वहाँ से यदि हम 10th दृष्टि गिने तो ये 10th हाउस शनि का रहस्य दिखाता है। अर्थात यदि आपका शनि लग्न में है तो आपको 10th हाउस के रिलेटेड कर्म करने चाहिए। अर्थात यदि आप आपके पिता को, अपने पिता को यदि आप सम्मान दोगे या फिर आपका जो कर्म दिया गया है या आप जो कर्म कर रहे हो यदि आप उसको डेडिकेशन से करोगे तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। अब इतना ही नहीं, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शास्त्र में एस्ट्रो वास्तु की कुछ टेक्निक्स दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लग्न है उसको पूर्व दिशा कहा जाता है, ईस्ट, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं और उसको 4th हाउस को नॉर्थ कहते हैं। अब शनि यदि आपके लग्न में है तो उसका अर्थ ये हो गया कि आपका जो सीक्रेट है, जहाँ पर काम करने से आपका भाग्य चेंज होगा, वो है आपका 10वां भाग। और 10वें भाग में जो दिशा आती है वो है साउथ। तो यदि आप आपके वास्तु में जो भी साउथ डायरेक्शन आ रही है उसको यदि आप सेंसिटिवली हैंडल करोगे या फिर वहाँ पर बैठ के यदि आप अपना काम करोगे या फिर उस जगह की एनर्जी को यदि आप एक्टिवेट करोगे तो आप अपने भाग्य को बदल पाओगे और अकल्पनीय लाभ को प्राप्त करोगे। अब मान लीजिए शनि आपका 2nd हाउस में है, यहाँ पर आपका शनि है, तो यहाँ से यदि हम 10th हाउस गिने तो यहाँ पर आपका सीक्रेट छुपा हुआ है। 11th हाउस के रिलेटेड आपको काम करना चाहिए यदि आपका शनि 2nd हाउस में है। अर्थात यदि आप आपके फ्रेंड सर्कल के साथ कोई काम करोगे या फिर आपका जो सोशल सर्कल है, आपका जो सामाजिक बंधारण है, वहाँ पर काम करोगे या फिर समाज के लिए कोई काम करोगे तो आप अपने भाग्य को बदल पाओगे। इन अ वेरी सेम वे, जैसे हमने डायरेक्शन वाइज बात की थी, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, तो ये हो गया साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। यदि आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को सेंसिटिवली हैंडल करोगे तो आप
अकल्पनीय लाभ को प्राप्त कर पाओगे। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि 3rd हाउस में है, यहां पर आपका शनि है, तो यहां से यदि हम 10th हाउस गिनेंगे तो 12th हाउस, शनि की दृष्टि यहां पर गिरेगी, 10वीं दृष्टि। तो जैसे ही आप आपके व्यय के लिए, अर्थात आप खर्च आप संभाल के करोगे तो आपको लाभ होगा। डेट लेने से पहले, कर्ज लेने से पहले आप सोचोगे तो आपको लाभ होगा। कोई इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यदि आप नहीं जाओगे तो आपको लाभ होगा। इतना ही नहीं, यदि आप आपके पैटर्नल अंकल अर्थात आपके काका के साथ, आपके पिता के भाई के साथ यदि कोई काम करोगे तो आपको अकल्पनीय लाभ होगा। इन अ वेरी सेम वे, जैसे हमने ये कहा था ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यदि आप इस कॉर्नर में बैठ के कोई काम करोगे या इस कॉर्नर में बैठ के मेडिटेट करोगे या फिर आगे जाके इस कॉर्नर को सेंसिटिवली हैंडल करोगे तो आप सुनिश्चित लाभ प्राप्त कर पाओगे। नाउ इन अ वेरी सेम वे, मान लीजिए कि आपका शनि 4th हाउस में है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस शनि की 10वीं दृष्टि 1st हाउस में आएगी। अर्थात यदि आप खुद के लिए कोई काम करोगे, आप अपनी सेल्फ डिग्निटी को संभाल के काम करोगे, आप अपना सेल्फ वर्थ ऊपर रखोगे, अपने आप को साइड में न रखते हुए आपकी प्रायोरिटीज़ को यदि आप फर्स्ट रखोगे तो आप सुनिश्चित लाभ कर पाओगे। आपका फोकस आपके प्रति होना चाहिए। नाउ इन अ वेरी सेम वे, यहाँ पर जो डायरेक्शन आती है वो है ईस्ट, अर्थात पूर्व दिशा में यदि आप कोई वास्तु का दोष नहीं रखोगे, वहाँ पर बैठ के आप मेडिटेट करोगे या जाप करोगे या वहाँ पर बैठ के आप कुछ समय व्यतीत करोगे तो शनि महाराज आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शनि यदि आपके 5th हाउस में है तो उसका अर्थ ये हुआ कि इसकी जो 10वीं दृष्टि है वह 2nd हाउस के प्रति होगी। उसका अर्थ ये हुआ कि आपको आपके परिवार के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा। आपको बोलने से पहले 2 दफ़े सोचना होगा। इतना ही नहीं, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपको संभाल के करना होगा। यदि आपने इतना कर लिया तो याद रहे शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। नाउ इन अ वेरी सेम वे, यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है, दैट मीन्स यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यदि आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यदि कुछ समय व्यतीत करोगे तो याद रहे शनि महाराज को वैसे 4th हाउस में या 5th हाउस में इतना अच्छा नहीं माना गया है। फिर भी शनि महाराज जब 5th हाउस में होंगे और आप यदि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुछ समय व्यतीत करोगे तो शनि महाराज आपके लिए फल देने वाले रहेंगे, आपका अच्छा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शनि यदि आपके 6th हाउस में है तो उसका मतलब ये हो गया कि शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी वह 3rd हाउस के प्रति होगी। अब 3rd हाउस जो है वह हाउस है सिबलिंग्स का। यदि आप अपने भाई बहनों के प्रति संवेदनशील रहोगे, उनके अच्छे के लिए प्रयास करोगे, इस स्थान को पराक्रम स्थान भी कहा गया है, अर्थात आप ज़्यादा न सोचते हुए आप यदि पराक्रम कर लोगे तो शनि महाराज बहुत प्रसन्न होंगे और आप आपके भाग्य को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। इतना ही नहीं, यदि डायरेक्शन की बात करें तो ये ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आएगी या फिर नॉर्थ ईस्ट आएगी। तो यदि आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देख के काम करोगे या फिर वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठोगे, उस एरिया को यदि आप सेंसिटिवली हैंडल करोगे तो शनि महाराज आपको अकल्पनीय लाभ देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मान लीजिए आपका जो शनि है वह शनि 7th हाउस में है। इस शनि की जो 10वीं दृष्टि आएगी वो आपके 4th हाउस के प्रति आएगी। याद रहे यहाँ पर कोई भी ग्रह हो,
यहाँ पर कोई भी राशि हो, फिर भी ये सूत्र सभी अवस्थाओं में अच्छा ही रिजल्ट देगा। उसका अर्थ ये हो गया कि आपको आपकी माता के प्रति ध्यान देना होगा, आपको आपके घर के प्रति ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, आपको आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर आपका जो सुख है हृदय, उसके प्रति आपको ध्यान देना होगा। यदि आपने इतना कर लिया तो शनि आपको लाभ देगा। आपकी जो मास्टर की है भाग्यों को बदलने की, वो 4th हाउस रिलेटेड एक्शंस में है। अब जैसा कि हम सबको पता है, ये जो डायरेक्शन है 4th हाउस, दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। तो यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के अपना कर्म करोगे या फिर कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करोगे तो शनि महाराज आपको सुनिश्चित लाभ देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शनि यदि आपके 8th हाउस में है, तो उसका अर्थ ये हो गया कि आपका 5th हाउस आपकी मास्टर की है। शनि यदि 8th हाउस में है तो उसका अर्थ ये हो गया कि आपको आपकी लव लाइफ के प्रति ध्यान देना होगा। उसका अर्थ ये हो गया कि आपको आपके एजुकेशन के प्रति ध्यान देना होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि आपको संतानों के प्रति ध्यान देना होगा। यदि आप इन तीनों एरियाज पर काम करोगे तो शनि आपको सुनिश्चित लाभ देंगे। अब जैसा कि हम सबको पता है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये जो डायरेक्शन आ गई वो आ गई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो यदि आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कुछ काम करोगे या वहाँ पर रहोगे, या आप वहाँ पर बेडरूम भी बना सकते हो वहाँ पर सोने के लिए, तो भी आपको सुनिश्चित लाभ होगा। ये जो पूरी टेक्निक है वो एस्ट्रो और वास्तु को मिला के दी गई है। तो यदि आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको बहुत ही अकल्पनीय लाभ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शनि यदि आपके 9th हाउस में है, तो उसका अर्थ ये हो गया कि वहाँ से यदि हम शनि की 10वीं दृष्टि देखें तो वो आपके 6th हाउस के प्रति जाएगी। उसका अर्थ ये हो गया कि आपको ऋण या फिर डेट लेने से पहले सोचना नहीं चाहिए। आपको डेट लेना चाहिए, लोगों की सहायता आपको लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपके वाणी या वर्तन से लोगों को क्या लगेगा वो न सोचते हुए आप यदि अपना एक्सप्रेशन करोगे, क्योंकि ऋण रिपु इन दोनों के प्रति आपको इतना ध्यान नहीं देना है, वो आपके लिए अच्छा ही फल देंगे। इतना ही नहीं, आपके जो मैटरनल अंकल है अर्थात आपके मामा, यदि आप उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करोगे तो सुनिश्चित आप लाभ प्राप्त कर पाओगे। नाउ यदि डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये हो गया वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। यदि आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कुछ समय व्यतीत करोगे तो शनि महाराज आपके भाग्य की चाबी आपको खोल के दे देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शनि यदि आपके 10th हाउस में है, तो उसका अर्थ ये हो गया कि 7th हाउस में आपकी मास्टर की है, क्योंकि 10th हाउस में शनि हो तो 10th से 10th अर्थात 7th हाउस। आपको आपकी मैरिड लाइफ के प्रति ध्यान देना है, आपको आपके पार्टनर्स के प्रति ध्यान देना है, आपको आपकी डेली एक्टिविटीज़, आप जॉब कर रहे हो या फिर आप व्यवसाय कर रहे हो, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप वहाँ पर डेडिकेटेड हो जाओगे, जैसे ही आप वहाँ पर फोकस हो जाओगे, शनि महाराज आपके भाग्य के दरवाजे को खोल देंगे। अब यदि डायरेक्शन वाइज बात करें तो जैसा कि हम सबको पता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यदि आप वेस्ट डायरेक्शन में शनि के लिए कुछ करोगे या फिर वेस्ट डायरेक्शन में सिर्फ बैठ के कुछ समय व्यतीत करोगे, या फिर आपकी ऑफिस या आपकी सोने की जगह यदि वेस्ट डायरेक्शन में आप कर दोगे तो उससे आपको अकल्पनीय लाभ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शनि महाराज आपके 11th हाउस में है। तो यदि यहाँ से हम 10th हाउस देखें तो 8th हाउस 10वां आएगा। शनि की 10वीं दृष्टि 8th हाउस के प्रति जाएगी। उसका अर्थ ये हो गया कि आपको मेडिटेशन, योग या फिर जो अकल्ट साइंसिस है वहाँ ध्यान देना होगा। यदि आप अगोचर चीज़ों के प्रति ध्यान दोगे, अतीन्द्रिय शक्तियों के प्रति आप ध्यान दोगे तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा। मंत्र जाप करने से अकल्पनीय लाभ होगा, योगासन करने से अकल्पनीय लाभ होगा,
वैसी वैसी अकल्ट वाली विद्या है। एवं आपके जो नाना नानी या आपके दादा दादी जो है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके प्रति भी यदि आप ध्यान दोगे तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा। इतना ही नहीं, आपकी वाइफ जो है या आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, उस पार्टनर की फैमिली के प्रति यदि आप ध्यान दोगे तो भी आपको सुनिश्चित लाभ होगा। नाउ एज वी ऑल नो, यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी वेस्ट, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो है साउथ, तो ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी। तो उसका अर्थ ये हो गया, यदि आप इस डायरेक्शन में योगासन करोगे या सो जाओगे या यहाँ पर बैठ के आप मेडिटेशन करोगे तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्थान। मान लीजिए कि आपका शनि 12th हाउस में है, तो यदि यहां से हम 10th गिने तो 9th हाउस आपका मास्टर की है। अर्थात शनि जब 12th हाउस में हो तो आपको धर्म की बातें ज़्यादा करनी चाहिए, आध्यात्मिक यात्राएं ज़्यादा करनी चाहिए, आपको पिलग्रिमेज पर जाना चाहिए, आपको आपके एंसेस्टर्स या फिर आपको जो धरोहर मिली है आपके परिवार के द्वारा, वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्पिरिचुअल लाइफ जीने से या फिर थोड़ा बहुत रिलीजियस होने से आपको अकल्पनीय लाभ होगा। इतना ही नहीं, आपके जो पार्टनर है, उस पार्टनर के सिबलिंग के साथ यदि आप समय व्यतीत करोगे तो वो करने से भी आपको अकल्पनीय लाभ होगा। मुझे आशा है कि दिखने में, अब जैसे डायरेक्शन की बात रहेगी तो मान लीजिए शनि यहाँ पर है और आपको देखना है इस डायरेक्शन के ऊपर, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, तो ये हो गया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। शनि जब 12th हाउस में हो तब यदि आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम रखोगे या फिर कुछ समय व्यतीत करोगे तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा। याद रहे, दिखने में बहुत सिंपल दिखने वाली इस टेक्निक के अकल्पनीय लाभ है। आपका शनि कुंडली में जहाँ बैठा है उससे आपको 10वां स्थान गिनना है, और यदि उस स्थान के रिलेटेड जो भी लोग हैं उसके साथ आप वेल बिहेव करोगे, उनके वेलबींग के लिए कुछ प्रयास करोगे या फिर उस स्थान के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो आप करोगे तो शनि महाराज बहुत खुश होंगे और आपको अकल्पनीय लाभ देंगे। आप सबको शनि महाराज की कृपा प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।